वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये ओसवाल का बुक है जो 2024 एग्ज़ाम के लिए बनाया गया, मैथ का है, क्लास 10th मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड। इसमें पूरा कॉन्सेप्ट दिया गया है। जैसे पहला क्या क्या दिया, इसमें अपडेटेड 2023-24 दिया गया है, टाइम रिवीजन दिया गया है, एक्सटेंसिव प्रैक्टिस दिया गया है, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी दिया गया है, 100% NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग इसे बनाया गया है। पहला चैप्टर जो दिया गया है यूनिट फर्स्ट में वो नंबर सिस्टम से। इस नंबर सिस्टम में रियल नंबर हमें पढ़ना है। पहला चैप्टर सिलेबस एक हमारा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक स्टेटमेंट्स आफ्टर रिविंग बुक वर्क डन अर्लियर एंड आफ्टर illustrating and motivating through examples, proof of irrationality of root 2, root 3 and root 5। ये हमारे सिलेबस में है, यही पेपर में आने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग समझना चाहेंगे, कॉन्सेप्ट में समझना है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। जैसा कि हमारे सिलेबस में है तो पहले ये समझना ज़रूरी है। इसका डिफिनेशन क्या है, पेपर पूछा गया था, अभी भी पूछा जा सकता है। एवरी कंपोजिट नंबर जितने भी हैं, नंबर दो प्रकार के, एक ऐसा जो कि भाज्य होते हैं, एक अभाज्य होता है। अभाज्य को प्राइम नंबर कहते हैं, अभाज्य को कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो जो कटने वाले नंबर होते हैं दे कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। माने जो कोई भी नंबर होता है उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, प्राइम नंबर के हेल्प से तोड़ सकते हैं, और वो जो पेयर बनेगा उसमें अपने आप में यूनिक होगा। हर नंबर का अपने आप में यूनिक होगा, किसी से टैली नहीं करेगा। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। ये पूरी बातें हैं जिसे कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये बातें आपने समझ लिया। बाकी डिफिनेशन दिया है, जैसे प्राइम नंबर क्या होता है जानते ही हैं। बाकी सब जितने भी नंबर्स दिए गए ढेर सारे इसमें दिए गए हैं। मेन पे आते हैं। अब कुछ क्वेश्चन थ्रू समझते हैं कि हमारे सिलेबस में जो दिया गया है उसे हम कैसे कवर कर लें। जैसे CBSE के सैम्पल पर दिया गया 2020-21 वाले में कि XY की वैल्यू 180 है, HCF XY का जो 3 है, तो LCM XY का कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछा है। तो चूँकि फार्मूला होता है HCF और LCM का जो मल्टीप्लाई वैल्यू होता है नंबर्स के मल्टीप्लाई वैल्यू के बराबर होता है। मतलब HCF जगह वैल्यू दिया है 3 तो 3 रख दिया जाए, LCM पूछा ही है, और XY का मल्टीप्लाई वैल्यू क्वेश्चन कितना दिया है 180 दिया गया है। तो LCM कितना हो जाएगा 180, 3 मल्टीप्लाई डिवाइड में आ जाएगा, तो 180 बटा जब 3 करेंगे 180/3 करेंगे तो 60 बार कट जाएगा, तो 60 LCM आ जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर है। कुछ और क्वेश्चन भी पूछे गए, देखिए द LCM ऑफ द टू नंबर्स इज 102, LCM दिया है। देयर HCF दिया है 13, उनका सबका HCF 13 दिया गया है। अगर एक नंबर उसमें से 26 है तो दूसरा नंबर क्या होगा, CBSE दिल्ली वाले में आया था 2020 वाले में दिया गया है। ठीक है, करके देखा जाए। अभी यही कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जो होता है वो LCM इंटू HCF के बराबर होता है। तो हमारा प्रोडक्ट नंबर में क्या, एक नंबर दिया है 26, एक नंबर दिया है 26, एक नंबर पता नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा x गुणे 26 कर लिया जाए, x नहीं दूसरा नंबर पता x कर लिया जाए, एक नंबर हमारा 26 लिख लिया जाए, और LCM ऐसे वैल्यू दिया ही है, LCM जगह 182 लिख दें, ऐसे जगह 13 रख दें, तो क्या हो जाएगा 182 गुणे 13 क्या हो जाएगा x गुणे 26 बराबर 182 गुणे 13। ठीक है, आप कटपिटी चाहिए 13 26 दोबारा में आता है, और 2 काटेंगे तो दोनों 18, 2 एक कम 2 हो जाएगा, कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 91। इस प्रश्न का सही आंसर होगा। आई होप आप समझ गए। आई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नया क्वेश्चन हमारा है फाइंड द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ द प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। 196 का क्या करना है, गुणनखंड करना है, और जितने भी प्राइम फैक्टर्स आएंगे उनके एक्सपोनेंट पावर का
सम निकालना है, जोड़ देना है, कितना आएगा। 196 को जब तोड़ा जाएगा, ब्रेक कर देखेंगे, 2 बार 2 आएगा और 2 बार 7 आएगा, 2 बार 2 और 2 बार 7 आएगा। तो कह रहा है कि जो भी फैक्टर्स बने उनका पावर पहला 2 बार है, 7 भी 2 बार है। कह रहा है पावर जो एक्सपोनेंट पावर है 2 और 2 मिला के जोड़ दिया जाए तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आया है कब, सीबीएसई में सैम्पल पेपर में दिया गया 2020 वाले में। फाइंड द एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। मतलब 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर, और 2 डिजिट शुरुआत तो होता है 10 से, तो 10 कटने वाला नंबर है, बिल्कुल 2 से भी कटता है, 5 से भी कटता है, मैंने 2 हमारा 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर जो कंपोजिट नंबर है वो हमारा 10 है। अच्छा, और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर बात करें तो एक ना तो कंपोजिट है तो प्राइम होता है, जानते हैं, 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 4 हमारा प्राइम नहीं है, तो 4 हमारा क्या है, कंपोजिट है, क्योंकि 4 2 से कटता है। तो हमसे इसे पूछा क्या है, एलसीएम पूछा है। किसका एलसीएम पूछा है, 4 और 10 का एलसीएम। तो 4 को 2 गुणे 2 कहते हैं, 10 को 2 गुणे 5 कहते हैं। तो एलसीएम का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन है उसे ले लिया जाए, तो 2, और जो छूटा उनको भी ले लिया जाए। तो 2 कॉमन है उसे ले लिया जाए, 2 कॉमन उसे ले लिया जाए, और छूटा क्या है, पहले का 2 दूसरे का 5, 2 5 को फिर से ले लिया जाए, और गुणा करके 20 हो जाएगा। यही इस प्रश्न का सही आंसर होगा। आइए नए क्वेश्चन पाते हैं। एक्सप्रेस्ड 429 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स। सीबीएसई दिल्ली सेट 1 में 2019 क्वेश्चन पेपर में ये छपा था क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो 429 को ब्रेक करना है। 429 देखते हैं, 4 2 6 और 9 कितना, 15, 15 3 से कटता है, इसे 3 से काटा गया, 3 काटे 3 कम 3, 3 चौके 12, 3 3 9, 143। 11 से कटेगा, 11 का 11, 11 3 33, फिर 13 कम 13 हो जाएगा। मैंने फैक्टर जो हो जाएगा 3 गुणे 11 गुणे 13। इस प्रश्न का सही आंसर हो गया, है ना। ये टॉपर का आंसर है, जो बच्चा बेस्ट किया था उसका सॉल्यूशन दिया गया है, उसकी हैंड राइटिंग में भी है। आइए देखते हैं, इफ़ एचसीएफ ऑफ 336 एंड 54 इज 6, तो कह रहा है एलसीएम बताओ इनका क्या होगा। 336 और 54 का एचसीएफ दिया है, अब पूछा क्या है, इनका एलसीएम पूछा है। खुद से लगा सकते हैं, कैसे लगाएंगे, अरे भाई पहला नंबर देखो, एलसीएम पूछा है तो एलसीएम इंटू एसएफ होता कितना है, होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होता है, ठीक। अब पूछा हमसे क्या है, हमसे एलसीएम पूछा है, तो एलसीएम निकालना कितना हो जाएगा, ए इंटू बी अपान में बी एच हो जाएगा ना। तो ए का वैल्यू कितना है, ये बताओ 336, और बी का मतलब कितना है 54, और एचसीएफ कितना दिया है 6 दिया है, 6 से काट लिया जाए, 6 9 54, 9 बार कटेगा, और 9 का मल्टीप्लाई 336 से करना है, तो 10 बार करेंगे, अगर 10 बार गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 33 60, और 336 कम कर लिया जाए, 9 बार गुणा मल्टीप्लाई कर लेते चलिए, 9 बार गुणा करेंगे कितना आएगा, 9 6 54, 5 9 3 27, 27 5 32, 3 9 3 27, 27 3 30, कितना आ जाएगा 3024 प्रश्न का सही आंसर होगा। आई होप आपको इस क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए नए क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नया हमारा है, न्यू क्वेश्चन इज व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। सब छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, सबसे छोटा स्मॉल प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है। अच्छा 2 होता है। एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, ये भी देखिए पेपर में आया, सीबीएसई में 2018 पेपर में आया था, है ना। चलिए ओडी फॉर होता है आउट ऑफ दिल्ली और दिल्ली के बाहर भी क्वेश्चन पूछा गया है। सब छोटा प्राइम नंबर क्या है, 2 हमारा 2 होता है। और सबसे स्मॉलेस्ट क्या कंपोजिट नंबर क्या होता है, 4 अभी पढ़ा हम लोगों ने। और दोनों क्या निकालना है, एचसीएफ। 2 और 4 का एचसीएफ कितना होता है, 2 ही होता है, 2 होता है। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 3 बेल्स, है ना, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में 3 बेल्स रिंग एट एन इंटरवल ऑफ 4 7 एंड 40 मिनट्स, 4 7 और 14 मिनट के अंतर बजते हैं। ऑल 3 बेल्स रैंग एट 6 AM व्हेन दे 3 बेल्स विल रिंग टुगेदर नेक्स्ट। मैंने दोबारा एक साथ फिर से कब बजेंगे, वो 4 7 और 14 मिनट के अंतर बजते हैं। तो 4 7 और 14 का एलसीएम निकाल लिया जाए। 4 का फैक्टरेशन क्या होगा, 2 2 गुणे 2, 7 को 7 गुणे 1, 14 2 गुणे 7। क्या बताया था, जो समय पाया जाएगा उसे लिखना पड़ेगा, और जो छूटेगा उसे भी लिखना पड़ेगा। अच्छा देखिए, इसमें 2 कितनी बार है, 2 बार है। पहले 2 कितनी बार, 2 बार। इसमें 2 है ही नहीं, इसमें 2 1 बार। सबसे अधिक 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 बार लेना पड़ेगा।
7 इसमें एक बार है, इसमें 7 एक बार है, तो 7 एक बार लेना पड़ेगा। तो 2 और 7 ही यूज हुआ, एक का कोई मतलब नहीं है। 2 और 7 दो ही प्रकार के दो ही डिजिट यहाँ यूज हुए हैं। तो एलसीएम कहेगा तो मैक्सिमम टाइम जिसमें आएगा वही लेना है। तो पहले वाले में 2 बार, तो अधिकतम है 2 बार, और 7 सबसे अधिकतम एक बार, तो 7 दोनों मल्टीप्लाई कर 28। तो इसका मतलब 28 मिनट के अंतराल पे वो दोबारा एक साथ बजेंगे। अभी 6 बजे एक साथ बजे हैं मॉर्निंग में, तो अगला टर्न कितने बजे बजेगा? 6:28 दोबारा से ये बच जाएंगे। आइए अगला कुछ क्वेश्चन देखा जाए। न्यू क्वेश्चन, नया क्वेश्चन यहाँ पे है, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ दिस एंड दिस। 306 और 657 से कटने वाला नंबर बताना है। ये पेपर कब आया था? सीबीएसई में आया था, ओडी आउट ऑफ दिल्ली में, सेट 1 में, 2 और 3 तीनों पेपर, तीनों सेट में दिया था। 2019 का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय दिस एंड दिस, इन दोनों से कटने वाला नंबर, 306 और 657 से कटने वाला नंबर। अच्छा, तो क्या करना चाहिए? इन सबसे बड़ा नंबर रहेगा तभी तो इन दोनों से कटेगा। तो क्या करना चाहिए? इन दोनों का एलसीएम निकालना चाहिए। क्या निकालना चाहिए? दोनों का एलसीएम निकाल देना चाहिए। आइए देखा जाए एलसीएम कैसे होगा। 306 के फैक्टर क्या होंगे? 2 गुणे 3 घाते 2 और 17, और 657 का होगा 3 घाते 2 और गुणे 73। एलसीएम ने क्या बताया? जो सबसे अधिक बार हो, जैसे 2, 3, 17 और 73, 2, 3, 17 और 73, 3 हो चुका था यूज, 4 ही डिजिट यहाँ यूज हुए हैं। सबसे अधिक बार लेना है। 2 अधिकतम एक बार है तो एक बार लेना गया, 3 अधिकतम 2 बार है तो 2 बार लेना पड़ेगा, 17 एकदम एक बार है तो एक बार लेना पड़ेगा, 73 इसमें अधिकतम एक बार है तो एक बार लेना पड़ेगा। और सबको गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 22,338 प्रश्न का सही आंसर होगा, जो इन दोनों से कटे हुए नंबर होगा और सबसे छोटा नंबर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन है यहाँ पे, एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 9 and 360। एचसीएफ कितना दिया है? 9 दिया है। एलसीएम कितना दिया है? 360 दिया है। कह रहा है कि एक नंबर 45 है, दूसरा नंबर क्या होगा? अभी हम लोग पीछे किए थे इसको। दूसरा नंबर y निकालते क्या हो जाता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ अपॉन पहला नंबर, ये हमने पढ़ा। आई को मल्टी कैलकुलेशन कर लेते हैं। एलसीएम कितना दिया? 360, तो 360 गुणे कितना करना पड़ेगा? 9 बटा क्या करना पड़ेगा? पहला नंबर बने 45, 9 पर 45, 5 और कटेगा, 5 से काटें, इससे काटें, 5 से 35 और 1 0, 5 दूना 10 मैंने 72 होना चाहिए। इस प्रश्न का सही आंसर कितना होगा? 72, 72 होगा तीसरे का। चौथा प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि 2 पॉजिटिव इंटीजर्स पी एंड क्यू हैं। इसमें p का मान कितना है? a² b³ कितना है? a² b³ है, और q का मान है a³ b। कह रहा है कि बताओ इसमें से वेरीफाई करना है एलसीएम और एचसीएफ ए पी और क्यू के बराबर होगा। एलसीएम ने भी बताया, जैसे एलसीएम कैसे निकालना सिखाया मैंने कि a यहाँ 2 बार है, यहाँ a 3 बार है। सबसे अधिक कितनी बार a है? 3 बार। तो हम एलसीएम में a को 3 बार लेना पड़ेगा। b यहाँ 3 बार है, यहाँ 1 बार है, अधिकतम 3 बार है, तो b को भी 3 बार लेना पड़ेगा, और दोनों मल्टीप्लाई वैल्यू ही एस क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एचसीएफ के लिए क्या होता है? सबसे कम लेना होगा। a यहाँ 2 बार है, 3 बार, सबसे कम 2 बार तो 2 बार लिखना पड़ेगा। b यहाँ 3 बार है, यहाँ 1 बार, सबसे कम 1 बार तो 1 बार लेना पड़ेगा। दोनों मल्टीप्लाई से एचसीएफ आ जाएगा। तो हमने एलसीएम एचसीएफ दोनों निकाल लिया है। अब करना क्या है? अब हम करेंगे क्या? अब चेक करेंगे एलसीएम एचसीएफ की मल्टीप्लाई वैल्यू कितना आ रहा है। तो एलसीएम मतलब a³ b³ और एचसीएफ मतलब a² b। तो यहाँ a 3 बार है, 2 बार, तो 5 बार हो जाएगा a, और b कितनी बार? 3 1 4 बार हो जाएगा। अच्छा, ये वैल्यू मेरी किसकी आई? एलसीएम इंटू एचसीएफ की। अब दोनों का मल्टीप्लाई वैल्यू निकाल लिया जाए। किसका वैल्यू निकाल लिया जाए? दोनों का मल्टीप्लाई। पहला नंबर क्या था? मैंने दोनों मल्टीप्लाई में मतलब p और q, पहले दोनों मल्टीप्लाई मतलब p और q का मल्टीप्लाई। p का मतलब कितना है? a² b³, और q का मतलब कितना है? a³ b। तो यहाँ 2 और 3 मिलकर 5, ये कितना? 5 ठो, अभी कितना? 3 1 4 ठो। तो आंसर हो जाएगा कितना? ये क्या आया? a 5 बार और b 4 बार। ऐसा मल्टीप्लाई में एलसीएम इंटू एचसीएफ से आया है, और दोनों नंबर मल्टीप्लाई के तभी उतना ही आया। इसका मतलब ये रिलेशन वेरीफाइड हो गया। यही इस क्वेश्चन में वेरीफाई करने के लिए कहा था। अगला क्वेश्चन है कि पूछता है क्वेश्चन बोर्ड में, एक्सप्लेन करना है कि ये वाला नंबर है ना, ये प्राइम है कि कंपोजिट चेक करना है। बोर्ड फर्स्ट टर्म में आया 2017 2015 में, 15 और 17 दोनों पूछा गया। तो कह रहा है ये प्राइम नंबर है कंपोजिट नंबर है। प्राइम नंबर होगा तो ये सिंगल नंबर होगा,
और कंपोजिट होगा तो इसके कई टुकड़े होंगे। आइए देखते हैं। तो 3, 12, 101 और 4। तो हम देखते हैं 12 को तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 आएगा, और 4 यहाँ पहले से भी है तो 4 हम कॉमन कर सकते हैं। जब 4 कॉमन करेंगे यहाँ 3 बचेगा, और 12 में से 4 चला गया तो 3 बचेगा मल्टीप्लाई में, यहाँ 101। तो 3 गुणे 3 गुणे 101, और दूसरे में नहीं बचेगा तो 1 लिखा जाता है। तो 4 पहले से कॉमन है, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 909 आएगा, एक जोड़ देंगे 910 हो जाएगा। इसको तोड़ेंगे तो नंबर ढेर सारे नंबर 2, 2, 2, 5, 7 और 13 आ जाएगा। और चूँकि इससे कई टुकड़े हो चुके हैं, ये 1, 2 से अधिक नंबर टूट चुका है, इसका मतलब क्लियरली क्या है, ये कंपोजिट नंबर है। बात समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द HCF एंड LCM, है ना। आप दिस नंबर 90 और 144 का LCM और HCF बताना है। ठीक है, बाय प्राइम फैक्टर मेथड। 90 को तोड़ेंगे कितना आएगा, 90 तोड़ेंगे कितना आएगा, 2 गुणे 3 2 गुणे 5 आ जाएगा। 144 में 2 घाते 4 गुणे 3 घाते 2 आ जाएगा। LCM मैंने क्या बताया अभी, सबसे कम 2 यहाँ 1 बार, 2 यहाँ 4 बार, तो इसका सबसे कम 1 बार, 3 यहाँ 2 बार, यहाँ 2 बार, तो 2 बार ही कम का हो या ज़्यादा बात है क्यों हुआ। इसका तो 9 दूना 18, 5 यहाँ है लेकिन बाकी में नहीं है, इसका हम नहीं लेंगे, तो 9 दूना 18 इसका HCF हो गया। LCM बात करें, अधिकतम मैंने बताया था, तो 2 का सबसे अधिक कितनी बार है, 4 बार है। 3 अधिकतम 2 बार ही है। 5 अधिकतम 1 बार है। इनका सब मल्टीप्लाई 720 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है जिसको आप समझ रहे हैं। आइए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर नेक्स्ट सीरीज में फिर आपसे मुलाकात होगी। लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ द रूम इज दिया है 8 मीटर 50 सेंटीमीटर, इसको हम 850 सेंटीमीटर कह देंगे कंबाइंड में। 6 मीटर 25 सेंटीमीटर 625 सेंटीमीटर कह देंगे। हाइट दिया 4 मीटर 75 सेंटीमीटर, तो 475 सेंटीमीटर हो जाएगा। फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी मेजर द डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली। ऐसा बताना हमको लेना है टेप नापने के लिए सबसे बड़े लेंथ का, जो तीनों को नाप सके। तो इसका मतलब तीनों क्या निकालना है, मुझे HCF निकालना है। तो 850 को ब्रेक करें कितना आ जाएगा, 2 गुणे 5 का स्क्वायर गुणे 17, 625 करेंगे कितना आएगा, 5 घाते 4, 475 में 5 का स्क्वायर गुणे 19। जब इन सब का आपस में मल्टीप्लाई होगा तो ऐसे केस में क्या आ जाएगा हमारा, जब तीनों को हम देखेंगे HCF निकालना चाहेंगे तो ऐसे में क्या बताया, HCF के लिए सबसे कम बार, तो 2 यहाँ 1 बार है ही नहीं, तो 2 नहीं लेना है, सबसे कम 0 बार हो गया। 5 2 बार, 4 बार 2 बार, तो सबसे कम 2 बार। 17 है बाकी में नहीं है, 19 से बाकी में नहीं है, बाकी में नहीं हो तो 0 बार, 0 मतलब नहीं लेना है। तो इसका मतलब 25 से प्रश्न रही है, तो 25 सेंटीमीटर का मेजरमेंट का हम अगर लेंथ का रॉड लेंगे सबसे बड़ी लेंथ का, तो तीनों को बराबर समान मात्रा में नाप सकता है बिना किसी दिक्कत के। तो ये रहा आज का क्लास। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं, और इस तरह वीडियो पाने के लिए चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल घंटी दबा दें, जिससे आपको लगातार ऐसा वीडियो मिलता रहे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग।